हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स का स्क्वायर करने पे ये बताना है कि उस नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या है, 81। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 1 या फिर 9 हो, 1 या 9 हो, तो उस नंबर का स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट पे क्या हमेशा मिलेगा, 1। ये हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको नहीं पता हो तो लास्ट वीडियो देख लें। तो 1 और 9, किसी भी नंबर के 1 और 9 यूनिट डिजिट पे होने पर अगर उसे स्क्वायर करेंगे तो हमेशा स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट पर 1 ही मिलेगा। तो अगर इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट पे 1 है, तो इसके जो नंबर आएगा उसकी भी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1। ओके, तो यहाँ क्या होगा, 1। नेक्स्ट 2 का अगर हम इसको ऐसे लिखें, 272 इंटू 272, इसका स्क्वायर ही तो करना है। तो अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 7 जा क्या होता है, 14। ठीक है, अब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पता करनी है, तो पूरा नंबर तो पता करना नहीं है, तो बाकी आगे का नंबर कोई भी हो, हमें क्या करना है, तो यूनिट डिजिट पे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है, अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर 2 होगा तो उस नंबर का स्क्वायर करने पे हमेशा हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट 9। तो ये प्रॉपर्टी तो अभी जस्ट बताई है, 1 और 9 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे अगर 1 और 9 हो तो स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे अभी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1। अब 3 के लिए क्या करेंगे, अब इसको भी जैसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3853 इंटू 3853। अब सबसे पहले 3 का 3 से 9, तो यही यूनिट प्लेस होती, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस जाननी है ना, पूरा नंबर तो जानना नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 9। तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे हम क्या आएगा, 9। तो अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 3 होगा तो हमेशा उस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 ही आएगा। लेकिन एक केस और है, अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 7 हुआ तो भी क्या आएगा, उसका स्क्वायर करने पर 9 ही आते हैं। यानी 3 और 7 ऐसे केस है, 3 एंड 7 यहाँ पे लिखते हैं, 3 एंड 7 ऐसे केस है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 3 और 7 है तो उसका स्क्वायर करने पर हमें हमेशा यूनिट प्लेस पे 9 ही मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट 4। अब यहाँ 4 है, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पर अगर 4 या फिर 6 है तो उस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें हमेशा यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ इस नंबर का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड किससे हो रहा, 4 से, तो हमेशा क्या मिलेगा, 6। नेक्स्ट 7। अभी मैंने जस्ट बताया कि 3 और 7 किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर 3 और 7 है तो उसके स्क्वायर करने पर हमेशा हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा यूनिट प्लेस पे, 9। अब नेक्स्ट 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। 5 2 6 9 8, तो इंटू 5 2 6 9 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 8 8 से क्या होता है, 64 होता है। यूनिट 6 कैरी हो जाएगी, तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे नंबर जानना है, तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। तो इस बात से हमें क्या पता चला, यहाँ 2 का स्क्वायर भी देखा था कि यूनिट प्लेस पे अगर 2 हुआ तब भी 4 मिल रहा है। इधर 8 पे भी 8 का यूनिट प्लेस पे अगर 8 है उसका स्क्वायर करें तब भी हमें 4 मिल रहा है। तो एक और प्रॉपर्टी हमें क्या पता चल गई, अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 2 या फिर 8 है तो उसका स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर करने पे हमें हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है, ये नोट करते जाना। यहाँ पे अभी क्या है, 0। तो हमें जब पता है कि जब किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो हमेशा उस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट प्लेस पे 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा यूनिट प्लेस पे, 0। नेक्स्ट 6। तो 6 यूनिट प्लेस पे 6 है, तो उस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पर, 6। अब इधर 5 है,
जब किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर 5 होगा तो इसके स्क्वायर करने पर, उस नंबर के स्क्वायर करने पर हमेशा हमें यूनिट प्लेस पे 5 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, सेम नंबर। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लो 25 का स्क्वायर 25 होता है, 15 का स्क्वायर अगर करें 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, तो यूनिट प्लेस पर 5 ही आ रहा है, यहाँ पे भी 5 है। 25 का स्क्वायर देख लो, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा। तो किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर 5 होगा तो उस नंबर के स्क्वायर करने पर हमेशा हमें यूनिट प्लेस पर 5 ही मिलेगा, तो इसका आंसर यहाँ क्या होगा 5। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें पहले से बता दिया कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमें वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उनके बस हमें रीज़न बताना है कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो भी नंबर के एंड में 1 0 1 4 6 5 और 9, अगर जिस भी नंबर के एंड में ये 6 नंबर्स होते हैं 0 1 4 6 5 9, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा था कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं किसी भी नंबर के एंड में अगर ये 6 डिजिट हुई तो। ओके, तो इस नंबर में कौन कौन से नंबर एक्सक्लूड किए गए हैं, वो है क्या 2 3 7, 2 3 7 एंड 8। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जिस भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो अब हमें ये दोनों को कंसीडर करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ओके, तो सबसे पहले आ रहा है 7, तो हमने क्या देखा अभी, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में यूनिट डिजिट पे 7 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट का रीज़न क्या लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट नंबर इज 7। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, तो हमने देखा 3 नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बिकॉज यूनिट डिजिट नंबर इज 3। यहाँ पे 8 है, तो पता है हमें कि जब 8 होता है तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट नंबर इज 8। इस वाले नंबर पे यूनिट डिजिट पे क्या है 2, तो इसका भी पता है कि जब 2 होता है यूनिट डिजिट पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 0 1 4 6 5 9 इन नंबर लास्ट यूनिट डिजिट पे ये नंबर होते हैं तब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है। तो यहाँ पे 2 है, तो ये भी यूनिट डिजिट पे 2 है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2। नेक्स्ट यहाँ पे 64,000, तो यहाँ पे अब देखो 0 है, 0 है, तो हमने पढ़ा था कि 0 अगर यूनिट डिजिट पे हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 3 0 है, तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 की, कि हमेशा उस नंबर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पर अगर 0 होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। कौन से इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पे 3 0 है तो ये ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज़ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इस नंबर में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 2 है यूनिट डिजिट पर, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे भी देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 3 है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इस नंबर में एक ज़ीरो है, तो ये भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये पूछा गया है कि ये नंबर्स दिए गए हैं, उनका स्क्वायर करने पर जो नंबर हमें मिलेगा वो ऑड नंबर है या नहीं, ये हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर ऑड नंबर होंगे स्क्वायर करने के बाद। तो फर्स्ट 431 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 1 है, तो अब हमें पता है कि कभी भी यूनिट डिजिट पर अगर कोई ऑड नंबर होता है तो उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं
तो हमें एक ऑड नंबर ही मिलता है स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पर। क्या मिलता है? ऑड नंबर। जैसे कि हमने देखा 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, तो 1 ही मिला। फिर उसके बाद हमने जैसे अगर देखा 9 का स्क्वायर किया हमने, 9 का स्क्वायर 81 मिला। तो 9 भी एक क्या है? ऑड नंबर है। 1 वापस से एक ऑड नंबर है। तो किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पर अगर ऑड नंबर हुआ तो उस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें जो नंबर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट पर एक ऑड नंबर ही होगा। और हमेशा हम ऑड और इवन कैसे पता लगा सकते हैं कि जो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, और 2 से कम्प्लीटली डिवाइड वही नंबर होते हैं जिनके लास्ट में इवन डिजिट होती है। ओके, तो अब हम इन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 1 है यूनिट डिजिट पर, तो इसका स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट पर 1 ही मिलेगा। अब 1 मिलेगा तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये एक क्या है? ऑड नंबर ही है। ओके, नेक्स्ट 2826। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पर क्या है? 6। तो यूनिट डिजिट पर 6 है तो इसका स्क्वायर करने पे हमें यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये लास्ट में पढ़ा था ना 4 और 6, 4 एंड 6 यूनिट डिजिट पर हुए तो उसके स्क्वायर करने पर हमें हमेशा 6 ही मिलेगा। तो ये 6 आएगा यूनिट डिजिट पर, तो ये कम 2 से डिविजिबल बाय हो जाएगा, इसलिए ये एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। नेक्स्ट 7709। तो 9 है यूनिट डिजिट पर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा? 1। तो वापस से अगर 1 है तो ये क्या है? ऑड नंबर है। अब इसको देखते हैं 4। इस नंबर की यूनिट डिजिट पर है 4, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट पर 6 मिलेगा। 6 मिलेगा तो अगर यूनिट डिजिट पर 6 है तो ये एक क्या है? इवन नंबर। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं पता चल गया ना कि यूनिट डिजिट चेक करनी है। यूनिट डिजिट से हमें ये पता चल जाएगा कि स्क्वायर करने के बाद उस नंबर के यूनिट डिजिट पर क्या है। अगर ये पता चल गया तो फिर ऑड नंबर और इवन नंबर हम कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें ये एक पैटर्न दिया गया है, उसको पता करना है और उसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले ये है 11। 11 का स्क्वायर किया तो 121 मिला हमें, मतलब 11 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 मिलेगा। अब नेक्स्ट ने बोला है 101। 101 का स्क्वायर करने पर क्या मिल रहा है? 10201। मतलब अगर इसको देखो यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है, इसमें भी एक भी ज़ीरो नहीं था 11 के बीच में, मतलब 11 दो डिजिट है, 11 इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे भी इसके रिज़ल्ट में भी एक ज़ीरो नहीं है। अब यहाँ पे इसमें देखा कि एक ज़ीरो है तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा स्क्वायर करेंगे तो और इसको ऐसे लिख दें 101 इंटू 101। तो यहाँ पे देखो 2 ज़ीरो आ गए तो इसका जो रिज़ल्ट आया उसमें भी हमें 2 ज़ीरो दिख रहे, 1 0 2 0 1। ऐसे ही अगर हम इसके बीच में 2 ज़ीरो और ऐड कर दें तो हमें बीच में वापस से रिज़ल्ट में भी 4 ज़ीरो दिखेंगे। क्या दिखेंगे? 4 ज़ीरो। तो 1 2 को 1 ये तो हो जाएंगे, इनके बीच में बस देखने हैं। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो फिल कर देंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो फिल कर देंगे, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 1 0 0 2 0 0 1। पैटर्न यही फॉलो कर रहा है, देखो ऐसे ही आंसर आ रहे हैं सबके। एक ज़ीरो है तो इसका स्क्वायर करने पर 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो है तो इसका स्क्वायर करने पर 4 ज़ीरो। क्यों हो रहा है 2 से 4 ज़ीरो? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, यानी डबल बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हो रहा है यहाँ पे इसके डबल ज़ीरोज़। अब जैसे कि इस नंबर को देखा तो इस नंबर में 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है, तो 4 ज़ीरोज़ हैं तो इसका स्क्वायर करने पर हमें क्या 8 ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो अब 8 ज़ीरोज़ मिलेंगे तो 4 इस ब्लैंक में आएंगे और 4 इस ब्लैंक में आएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 और वापस 2 के बाद 1 2 3 4। तो कितने हो गए? 4 और 4 8। अब नेक्स्ट इसमें कितने ज़ीरोज़ दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 12 ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो इसका आंसर कैसे लेंगे? 1 से स्टार्ट होगा, सब 1 से स्टार्ट होगा। 1 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, 6 के बाद फिर क्या आएगा? 2, फिर वापस से 1 2 3 4 5 6 फिर 1। तो ये पैटर्न है, पैटर्न को ऑब्जर्व करके ही हमें अपना रिजल्ट निकालना है। तो इसका आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट
इस क्वेश्चन में भी पैटर्न दिया गया है, उसके बेसिस पे हमें आंसर निकालना है। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और मिसिंग नंबर इधर दिया है और इधर में फिल करना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को। यहाँ पे 11 × 11, तो क्या आएगा 1 2 1। यहाँ पे देखो 11 2 1 है, 2 1 है, यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं, यानी जितने 1 इधर हैं उतने ही 1 आ रहे हैं, मतलब डिजिट में मल्टीप्लाई करने, डबल बार मल्टीप्लाई करना है, उन डिजिट को काउंट नहीं करना है, सिर्फ एक नंबर को देखना है। तो यहाँ पे 2 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हमने दिया है 101 × 101। तो यहाँ पे देखो इस एक ही सिंगल वाले को देखना है कि 2 1 है, यानी कि 2 1 तो होंगे ही, साथ में इसको देखो यहाँ पे इसके आंसर में 2 0 हैं, यहाँ पे भी 2 0 हैं, तो 2 0 भी होंगे। अब यहाँ पे 2 2 होगा, ठीक है। अब थर्ड वाले को ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है 10101 × 10101 और रिज़ल्ट क्या दिया गया है 102030201। अब यहाँ पे 3 1 है, तो उनने जब स्टार्टिंग किया आंसर को तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 और वापस से डिक्रीज़ कर दिया, मतलब वापस से 3 के बाद 2 और 1 लिख दिया। तो यानी कि हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितने 1 है उतनी नंबर ऑफ़ डिजिट यहाँ पे बढ़ रही हैं। क्या बोलना चाहिए इसको 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ये डिजिट्स इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर इसी जगह यहाँ पे जैसे कि 4 होगा, अगर 1 0 1 0 1 0 1, ये 4 नंबर आ गए, 4 1 आ गए इस नंबर में, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा कि यहाँ इस जो रिज़ल्ट होगा ना उसमें 4 भी आएगा, यानी कि 1 2 3 4, फिर वापस से क्या होगा डिक्रीज़ 3 2 1, ये नंबर तो होगा। अब साथ में ये देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ पे भी हर डिजिट के बाद 1 0 है, तो 1 के बाद 1 0, 2 के बाद 1 0, 3 के बाद 1 0 और 2 के बाद वापस से 1 0। तो यहाँ पे भी 1 के बाद 1 0, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, फिर वापस 3 के बाद, फिर वापस 2 के बाद, यानी कि 3 0 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 0 होंगे। तो ये इसका रिज़ल्ट कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर दिए गए, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी 1, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर वापस नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ से फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब 3 0 है तो आंसर साइड क्या डबल 0 हो जाएंगे, यानी कि 6 हो जाएंगे, तो फिर 1 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 0। तो हमारा यहाँ ये आंसर क्या होगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। अब सिमिलरली इसको देखेंगे, यहाँ देखो तो डिजिट 5 तक जा रही, 5 तक जा रही, यानी कि किसी कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें 5 बार 1 आ रहा होगा, तो 5 बार 1 लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 0 देखेंगे 1 2 3 4, 4 0 आ रहे हैं यहाँ पे, और वापस से 1 2 3 4 4 इधर आ रहे हैं, यानी कि टोटल 8 है। टोटल अगर इस साइड 8 है तो इस साइड कम से कम 4 0 होंगे, तो यहाँ पे हर डिजिट के बाद क्या है 0 1 2 3 4, यानी कि इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये वाला नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा ये मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। इस पैटर्न को देखना है और जो ब्लैंक्स खाली है उनको फिल करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको देखें यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 2 है और 1 है, तो इस वाली डिजिट को हम कैसे लिख सकते हैं 1 × 2, तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 का ही हमने स्क्वायर कर दिया, वापस इस नंबर में ऐड कर दिया। और इधर क्या है जो यहाँ पे नंबर है उसकी जस्ट एक डिजिट आगे है, मतलब जैसे 2 है यहाँ पे स्टिल 2 है, 2 + 1 कर देंगे 3, तो यहाँ पे क्या नंबर जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 का स्क्वायर मिल रहा है। जैसे कि इसको देखें अब 2 है 3 है 6 है और 7 है, अब 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 6 ही आ रहा, और 6 में 1 प्लस कर रहे हैं तो 7 आ रहा। तो मैं समझ में आ गया कि इसमें क्या लग रहा है, सबसे पहले जो 2 डिजिट दी गई हैं उनका मल्टीप्लाई करो, प्लस जो
आएगा उसमें 1 का प्लस करो तो वो स्क्वायर हमें मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ये 3 है ये 4 है, तो 3 और 4 का तो 12 मिल रहा है, 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या है 13 का स्क्वायर। सिमिलरली अब इसको करो, 4 5 ज़ा 20, तो मतलब यहाँ पे 20 का स्क्वायर। अब इसको चेक कर लो, यहाँ 21 दिया है और 20 में 1 प्लस करें तभी तो 21 आ रहा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 20 ही आएगा। अब इसको करते हैं, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 31 है, ठीक है। तो 5 में अगर 6 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे डिजिट 5 और 6 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 5 इंटू 6 क्या होगा 30 आ रहा, 30 में 1 प्लस करेंगे तो 31 आ रहा। सिमिलरली अब यहाँ करेंगे 6 7 जो क्या होगा 42, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 42 का स्क्वायर, और 42 में 1 प्लस करेंगे 43, तो इस यहाँ पे आएगा 43 का स्क्वायर। ओके।